डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सुनो, वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और एक क्या होता है डॉट एंड क्रॉस। वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हम कर चुके हैं, अब क्या करेंगे डॉट एंड क्रॉस। स्टार्ट करें। सुनो, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को? स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? सुनो, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या आता है आंसर? एक स्केलर क्वांटिटी। और जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जो आंसर आता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। राइट, तो इन्हें क्या बोल सकते हैं? स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब सुनो ये इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। सुनो, पहले तो इसमें जाते हैं। देखो, मान लो आपको दो वेक्टर गिवन है, मान लो ये है ए और ये क्या है? बी। इनके बीच का एंगल है थीटा। दो वेक्टर गिवन है ए एंड बी और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब आपको ये बोल दे ए डॉट बी बताओ, तो इस केस में ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर गिवन है उनके बीच का एंगल थीटा है और आपको ये बोल दे ए डॉट बी बताओ, तो वो किसके इक्वल होगा? उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। राइट, ए मान लो यहाँ पे 10 है, बी मान लो यहाँ पे 20 है, और जो ये थीटा है इसे मान लो 60 डिग्री। एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। सोल्व कर दो। ए कितना है? 10, बी कितना है? 20। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 कितना होता है? 1/2। इसे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 100। आंसर क्या गया? 100। देखो, ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट किया हमने। डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोला था? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों बोला था? क्योंकि आंसर क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसे डायरेक्शन की नीड होती नहीं है। तो इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, इसमें सीधा आंसर आता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और करके बताना। वही है, चलो a = 10, b = 20। इनके बीच का एंगल 60 ले लेते हैं। अब बताओ b डॉट ए की वैल्यू करें? ठीक है, करते हैं। देखो, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर गिवन है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर ये बोल दे कि ए डॉट बी की वैल्यू बताओ या बी डॉट ए की वैल्यू बताओ, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ए बी कॉस थीटा। पुट करते हैं 10 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा कितने हैं? 60। ठीक है जी, 10 इंटू 20 इंटू 1/2 एंड द आंसर इज 100। सेम आंसर है यार। इसमें भी जब बी डॉट ए बोला तो भी सेम है, ए डॉट बी बोला तब भी सेम है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है, कि ए डॉट बी हमेशा ही क्या होता है? इक्वल होता है बी डॉट ए के। ठीक है, ये रिजल्ट याद करना है, ए डॉट बी हमेशा ही इक्वल होता है बी डॉट ए के। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताना, ऐसा दे रखा आपको, ए 10 बी 20, इनके बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री। बीच का एंगल क्या है? 30 डिग्री। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ,
अब सुनो, दो वेक्टर गिवन है और उनके बीच का एंगल थीटा है। थीटा मतलब कोई भी एंगल ले लो, थीटा है। और अगर ये बोलते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ, ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ, तो इस केस में जो फॉर्मूला लगता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन कैप का मतलब है इसके साथ क्या डायरेक्शन है, क्या है साथ में डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन क्यों आई है, क्योंकि ये क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जो आंसर आता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा और एन कैप मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की नीड इसमें होएगी। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन की नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो आंसर आता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन की नीड होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आंसर आता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ठीक है, सोल्व करते हैं इसे। ए कितना है 10, बी कितना है 20, साइन 30 क्या होता है 1/2 एन कैप। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100 एन कैप, यही आएगा 100 एन कैप। अब देखो इस एन कैप को हटा के डायरेक्शन बतानी है, एन कैप को हटाकर क्या करनी है, डायरेक्शन बतानी है। ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो अगर आगे ए लिखा हुआ है और फिर बी लिखा हुआ है, पहले ए है फिर बी है, तो हम ए से चलेंगे, जो आगे लिखा हुआ होता है वहां से चलते हैं, और जो बाद में वहां तक चलेंगे। पहले ए से स्टार्ट करके बी तक चले। ये देखो ये ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज है ये। तो जब भी क्लॉकवाइज हो, इसका मतलब जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इनसाइड। डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर बी से ए जाते, अब हम ए से बी आए हैं, लेकिन अगर बी से ए जाते तो ऐसे जाते ना, ऐसे जाते हैं तो क्लॉकवाइज, लेकिन अगर ऐसे जाते तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा ही आउटसाइड। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस केस में, आउटसाइड। क्लियर है। तो अब बताओ ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ए से बी क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन इनसाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 इन साइड। ठीक है। अच्छा एक और बात, कहीं कहीं ना ऐसा लिखा होता है, दो सिंबल से दे देंगे, एक ये और एक ये। इनका मतलब क्या होता है, देखो इस क्रॉस और सर्कल के अंदर क्रॉस, इसका मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है इसका मतलब, इनसाइड। ठीक है। और इस डॉट, ये सर्कल के अंदर जो एक डॉट है, इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने बता ही दिया। क्लियर है इतना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये बताओ मेरे को, दो वेक्टर है, ए इक्वल टू 20 और ये है बी इक्वल टू 30। इनके बीच का एंगल क्या ले लेते हैं, 60। बीच का एंगल क्या लेंगे, 60, राइट। अब बतानी है बी क्रॉस ए की वैल्यू, बी क्रॉस ए की वैल्यू। तो बी क्रॉस ए की वैल्यू में फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम लगाते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट। ए कितना है, ए 20, बी कितना है 30, साइन थीटा मतलब साइन 60 एन कैप। सोल्व करते हैं, 20 इंटू 30 इंटू √3/2 एन कैप। सोल्व करते हैं इसे, ये कितना बनेगा 300 √3 एन कैप। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एन कैप बतानी है अभी। अब देखो बी से ए जाना है, बी से ए जाना है, मतलब कैसे जाना है, अब ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। पहले गए थे ए से बी, वो था क्लॉकवाइज, लेकिन अब जा रहे हैं बी से ए, इसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड। तो इसका आंसर क्या आएगा, 300 आउटसाइड इज द राइट आंसर।
क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और करके बताना। वही है सेम, इस बार ये 10 मान लो और ये 20 मान लो, और इनके बीच का एंगल पहले कितना लिया था, 1 सेकेंड, 30 लिया था ना, 30 मान लेते हैं। ठीक है, वही बताना है। अब इस बार बी क्रॉस ए की वैल्यू बता दो, करें सेम फॉर्मूला लगेगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए कितना है 10, बी कितना है 20, साइन थीटा एन कैप, आंसर क्या आएगा 100 एन कैप। लेकिन इसमें देखो डायरेक्शन डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि हम बी से ए जाएंगे ना, क्या करेंगे अब, बी से ए जाएंगे, ये जा रहे हैं बी से ए, ये ए मान लो और ये क्या मान लो, बी मान लो। इसमें हम बी से ए जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, उस केस में कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ए से बी जा रहे थे, ये था क्लॉकवाइज, अब जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउटसाइड, आउटसाइड। क्लियर है इतना? अब देखो इसमें हमने क्या सीखा कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये प्रूफ होगी बात, ये दोनों इक्वल नहीं होते। डॉट प्रोडक्ट तो इक्वल होगी, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये हमेशा ही नॉट इक्वल होते हैं। क्लियर है? देखो हमने इसमें क्या किया था, सेम ही थे दोनों, 10 20, और बीच का एंगल क्या था 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड यहाँ तक सेम आया था, लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंस है। देखो इसमें तो आउटसाइड है जब बी से ए गए, और इसमें क्या था, इनसाइड जब ए से बी गए, तो आंसर दोनों के तो सेम है ही नहीं ना। डायरेक्शन क्या क्या है, डिफरेंस, डायरेक्शन डिफरेंट है दोनों की, तो दोनों इक्वल तो है ही नहीं, एक में आउटसाइड है और एक में इनसाइड है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है इतना? दो, अब यहाँ से जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो क्या है, सुनो देखो, ए डॉट बी हमेशा ही इक्वल होएगा बी डॉट ए के, फर्स्ट सेकंड, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये कभी भी इक्वल नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट आती है, इसका मतलब आंसर भी तो डिफरेंट ही आएगा ना, आंसर में फर्क मिलेगा, क्वेश्चन करेंगे ना तब देखना आंसर दोनों में अलग मिलेगा। थर्ड, अगर ऐसा हो माइनस में हो रही है ए क्रॉस बी, अगर ये वाला जो इधर वाला है ये माइनस बी क्रॉस ए हो, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। माइनस का मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस केस में तो ये सेम हो सकते हैं, अदरवाइज इसमें तो कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें तो याद करनी है। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो यही तो किया ना हमने, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए के इक्वल, ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होएगा बी क्रॉस ए के। इक्वल हो सकता है अगर इसके आगे क्या लगा दे, माइनस का साइन, या फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड दे ले। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की नीड ही नहीं होती, अगर सीधा ही मैग्नीट्यूड ले ले, जैसे दोनों में आंसर 100 आया था, तो उसमें तो अगर डायरेक्शन ना ले तो दोनों के सेम ही हो सकते हैं, मतलब दोनों का अगर मैग्नीट्यूड ले तो सेम हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर है? देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए का सेम, ए बी आगे लिखो है, बी ए आगे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों की क्या एक ही बात है। ए क्रॉस बी सेम फॉर्मूला आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है इनसाइड, इसका मतलब क्या होगा इनसाइड। और अगर हम बी से ए जाएंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो एन कैप का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे दिस, एंड ये आउटसाइड। तो ये चारों फॉर्मूले
और ये 4 बातें ये याद करने की है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन होंगे। ये तो चाहे ए आगे लिखो है बी आगे लिखो, एक ही बात है, बस इसमें डायरेक्शन है थोड़ी, तो ये इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये रहा, क्या बताना है, ए डॉट बी बताना है, ए डॉट बी करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी कितना है 30, कॉस थीटा कितना है कॉस 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। दिस इज आंसर। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई 150√3, बी इज करेक्ट, ठीक है। इसमें तो बस ये फॉर्मूला लगाया ए बी कॉस थीटा, इसमें तो डायरेक्शन नीड ही नहीं होती, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो मैंने बताया था कि ए डॉट बी, ये तो बता ही रखा है ए डॉट बी ही क्या होता है बी डॉट ए के हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक है। बाकी इसे सोल्व भी कर ही लेते हैं एक बार। क्या बताना है बी डॉट ए, ऐसा बताना है, बी आगे बी ए कॉस थीटा, बी कितना है बी सेम है 30 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा रूट, रुको 30 लिख लेते हैं एक बार, 30 इंटू सेम ही था, पहले भी यही आंसर आया था, अब भी यही है, तो ए इसमें ए, ठीक है ठीक है। दोनों इक्वली होते हैं, इतना सोल्व करने की नीड ही नहीं होती, चाहे बिना देखे लगा दो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ऑलवेज, ठीक है। अब ए क्रॉस बी बताना है, क्या बताना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फॉर्मूला क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, यही होता है। ए की वैल्यू कितनी है सेम ही है 10 इंटू 30 साइन 30 एन कैप, सोल्व करते हैं। ये कितना आएगा 150 एन कैप, इतना आ गया। अब डायरेक्शन बतानी है, एन कैप को हटाकर क्या लगानी है डायरेक्शन, आउटसाइड है या इनसाइड। तो देखो ए आगे और बी बाद में, मतलब ए से जाना है बी तक जाना है, ए से जाएंगे बी तक, ये कैसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ए से बी जा रहा है तो हम कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन क्या होती है इनसाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा 150 इनसाइड, ठीक है। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या आएगी इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या आएगी आउटसाइड, तो आंसर क्या है इसका 150 इनसाइड, क्लियर, ठीक है। बी क्रॉस ए, अब इसने बोल दिया कि बी क्रॉस ए की वैल्यू बताओ, बी क्रॉस ए इसकी वैल्यू बताओ, तो इसमें क्या करेंगे फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, ए आगे लिखो या बी आगे लिखो एक ही बात है, लेकिन इसके हिसाब से चल लो तो ठीक है। साइन थीटा एन कैप, बी कितना है 30, ए कितना है 10, साइन 30 एन कैप, 30 इंटू 10 इंटू 1/2 एन कैप, आंसर क्या आएगा 150 एन कैप। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आया है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम ही आया है, 150 एन कैप, उसका भी क्या था 150 एन कैप। लेकिन अब डायरेक्शन बतानी है, अब देखो बी से ए जा रहा है, अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बी से ए, मतलब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, पहले ए से बी गए थे वो था क्लॉकवाइज, लेकिन अब जा रहे हैं बी से ए, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन कैसी होती है आउटसाइड, तो इसका आंसर क्या आएगा 150 आउटसाइड। देखो आंसर में डिफरेंस आ गया दोनों में, उसमें था 150 इनसाइड और इसमें क्या है 150 आउटसाइड, तो डायरेक्शन में डिफरेंस आता है, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट होएगी, अलग अलग ही होएगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग आती है, तो इसका आंसर क्या है 150 आउटसाइड लिख लो यहाँ पे 150 आउटसाइड, क्लियर है इतना, ठीक है जी, आगे समझ में इतना, ठीक आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ये वाला,
आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई हमेशा ही जीरो होता है, आई क्रॉस आई हमेशा ही जीरो होता है। कैसे होता है देखो सुनो, आई क्रॉस आई फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, यही फॉर्मूला होता है। डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ए कितने आई इंटू बी कितने बी आई साइन थीटा, इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, मतलब दोनों ही सेम एक्सिस के होंगे, सेम एक्सिस के होंगे, बीच का एंगल तभी जीरो होगा जब दोनों क्या हो, सेम एक्सिस के होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो एन कैप, साइन जीरो। अब मान लो साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, एन कैप साइन जीरो जीरो ही होता है, एन कैप। अब मान लो इनका मैग्नीट्यूड देना है, मतलब डायरेक्शन हट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखो, अगर खुद के साथ खुद का डॉट प्रोडक्ट करें, खुद के साथ खुद का डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आता है, 1। लेकिन खुद के साथ खुद का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आता है, 0। ये बात याद रखो, खुद के साथ खुद का डॉट प्रोडक्ट 1, खुद के साथ खुद का क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। जे क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 0, के क्रॉस के का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 0। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इतने 6 वैल्यू है, ये याद होगी, ठीक है, आगे करते हैं। देखो ये दोनों बॉक्सेस भी याद करने हैं अब आपको, दोनों बॉक्सेस भी लर्न करने हैं, टोटल 4 हो जाएंगे। आई डॉट जे हमेशा ही 0 होता है, आई डॉट जे हमेशा ही 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है, जे डॉट आई भी 0 होता है, के डॉट जे भी 0 एंड आई डॉट के भी 0 होता है। पहले तो याद कर लो कि अगर खुद के साथ खुद का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, लेकिन खुद का किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आंसर आता है, लेकिन खुद का किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, ये सुनो, देखो क्या है, आई डॉट जे, यही है फॉर्मूला। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ए कितना है, ए मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों का, ए कितना है, ए आई कैप, बी कितना है, जे कैप, कॉस 90, यहाँ पर कॉस 90 आएगा। कॉस 90 क्यों आएगा, क्योंकि ये देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है। कैसे होता है देखो, ये क्या होती है, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस मतलब जे कैप। तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होगा इनके बीच का एंगल, 90 डिग्री। ऐसे ही चाहे जे डॉट के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, इन सब के बीच का एंगल है ना वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो cos 90, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1, लेकिन cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। तो आंसर इज 0। तो डॉट प्रोडक्ट करें अपना किसी और के साथ तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये बातें याद करनी है आपको, क्लियर है, ठीक है। अब ये समझना है, देखो अगर मैग्नीट्यूड ले अपना किसी और के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड ले तो आंसर 1 आता है। अगर खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड तो है ही, तो आंसर क्या आता है, 0। लेकिन किसी और के साथ करें क्रॉस प्रोडक्ट तो आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। कैसे आएगा देखो समझो, आई कैप क्रॉस जे कैप, फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। मैग्नीट्यूड दे रहे हैं मान लो, ये क्या है, आई कैप, ये क्या है, जे कैप। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आएगी, 90 डिग्री। क्यों आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है इन दोनों के बीच का एंगल, 90 डिग्री। एन कैप 1 इंटू 1 साइन 90, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 एन कैप। तो आंसर क्या गया, 1 एन कैप। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ले लें, देखो इसमें मैग्नीट्यूड है ना,
दोनों का क्या ले ले, मैग्नीट्यूड। ये दो डंडे से होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ले ले तो डायरेक्शन नहीं आती, तो आंसर क्या आएगा 1, ये हट जाएगी डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपना किसी और के साथ विद मैग्नीट्यूड, आंसर क्या आता है 1। अब ये आपको चारों बॉक्स याद करने हैं, चारों के चारों बॉक्स याद करने हैं। अगर खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आता है 1, ठीक है। अगर खुद के साथ खुद का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ तो आंसर क्या आता है 0। अगर खुद का किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। लेकिन अगर खुद का किसी और के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, और मैग्नीट्यूड साथ में चलेगा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। अब ये 4 बॉक्स याद करने हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट याद तो करनी पड़ेंगे। क्वेश्चन करते हैं हम भी, करें, हो गया याद, ठीक है करते हैं। देखो ये बॉक्सेस तो याद कर लिए होंगे, इसके बाद एक ये और याद करना है। देखो हमने क्या याद किया कि अगर मान लो ऐसा है आई कैप क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ये हमने याद कर लिया ना। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें अपना किसी और के साथ और फिर मैग्नीट्यूड ले लें तो उसका आंसर क्या आता है 1, ऐसा हमने किया है। लेकिन सीधा सिंपल अगर ये मैग्नीट्यूड ना ले, अगर कोई सीधा ऐसे पूछ ले कि आई क्रॉस जे की वैल्यू बताओ तो इसका आंसर आएगा के कैप। मैग्नीट्यूड के साथ तो हमेशा ही आंसर आता है 1, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड को हटा दे, सिंपली ये बोल दे कि आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू बताओ तो के कैप। देखो ये याद करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, एक साइकिल बना लो। क्या बना लो, एक साइकिल। यहाँ पर लिख दो आई कैप, यहाँ पर लिख दो जे कैप और यहाँ पर क्या लिख दो के कैप। इसे ऐसे चला दो। अगर ये बोल दे कि आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या आएगा के कैप। अगर ये बोल दे जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या आएगा आई कैप। अगर ये बोल दे कि के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या आएगा जे कैप। अगर ये ऐसा चल रहा है क्लॉकवाइज तो सारे क्या आएंगे प्लस में, मतलब पॉजिटिव आएंगे, माइनस का साइन किसी के साथ नहीं आएगा। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज चला दे, लेकिन ये क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज चला दे। जैसे ये बोल दे कि आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या आएगा माइनस जे कैप। अगर ये बोल दे के कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या आएगा माइनस आई कैप। अगर ये बोल दे कि जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या आएगा माइनस का के कैप। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो सारे क्या आएंगे प्लस में, मतलब उनके साथ कोई साइन नहीं आएगा। ये सारे क्या है पॉजिटिव में, माइनस का साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जिसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जो आंसर आएगा, जैसे मान लो इसका इसके साथ कर रहे हैं, इसका इसके साथ कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं के कैप के साथ, तो आंसर क्या आएगा माइनस में, माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये संख्या याद होनी चाहिए, तो ये बातें भी याद करनी है। अगर सिंपल ऐसा बोल देना कि जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या बताओ जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड, तो आंसर तो 1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा 1। लेकिन सिंपल ऐसे बोल दे कि जे क्रॉस के बताओ, जे क्रॉस के बताओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस एंगल से देखना पड़ेगा। जे क्रॉस के तो आंसर क्या आएगा आई कैप। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बातें याद रखना है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड साथ में लगा हुआ है और अपना क्रॉस प्रोडक्ट किसी और के साथ कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा 1। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड नहीं है, अगर ये दो डंडे से मैग्नीट्यूड नहीं लगे हुए हैं तो इस साइकिल से देखना पड़ेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ये भी आपको याद करने हैं। टोटल कितने हो गए याद करने हैं, और ये तो कर ही लिए होंगे और ये भी कर ही लिए। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आंसर बताना है। आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है 1। ठीक है, 1 प्लस आई डॉट जे क्या होता है 0 प्लस के डॉट के जे डॉट के क्या होता है 0, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 और के डॉट के भी क्या होता है 1। तो आंसर इज 3। तो ये याद होंगे ना कि खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट
करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये तो याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका खुद के साथ ही क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है 1। यहाँ पर भी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, आंसर 1। यहाँ पे भी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट एंड आंसर इज 1। इनका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है, तो उस केस में आंसर क्या आता है 0। ये याद कर चुके हैं हम बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें देखो क्या दे रखा है, के क्रॉस आई। के क्रॉस आई दे रखा है, ऐसे दे रखा है के क्रॉस आई है ना, आई कैप ऐसे दे रखा है। इसमें मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, साइकिल बनाएंगे। क्या करेंगे, साइकिल। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ऐसे बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या आता है, जे कैप। ठीक है, माइनस का साइन, माइनस का साइन, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या आ जाएगा, माइनस का के कैप प्लस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा प्लस का के कैप प्लस 2 जे कैप। दिस इज द आंसर। मैच कर लो, ये डी, डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऐसे हो जाएंगे। देखो इसमें मैग्नीट्यूड गिवन होता तो हम ये देखते हैं कि किसका किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कि 0 या फिर 1 आएगा, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। तो जिस केस में मैग्नीट्यूड गिवन नहीं होता और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, साइकिल देखनी पड़ती है, साइकिल बनानी ही पड़ती है। क्लियर है इतना? इस पर 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, इसमें तो 2 ही थे, आप और करते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सुनो, ये गिवन आपको आई डॉट जे प्लस में आई डॉट के प्लस में के डॉट के प्लस में आई क्रॉस आई प्लस में जे क्रॉस के, ये बताना है। तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, लेकिन खुद का किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो इस केस में आ जाएगा 0, प्लस में इसमें भी आएगा 0, प्लस में खुद के साथ क्या होता है 1, प्लस खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इस केस में आंसर क्या आता है 0, लेकिन किसी और के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इस केस में आंसर क्या आता है 1। तो आंसर इज 2। क्लियर? ठीक है, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करके बताना। आई क्रॉस जे प्लस में जे क्रॉस के माइनस में के क्रॉस आई प्लस में जे क्रॉस आई माइनस में आई क्रॉस के, ये बताना है आई क्रॉस के। देखो इस केस में मैग्नीट्यूड नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड होता है तो हम ये देखते हैं 0 आएगा या 1 आएगा, लेकिन जिस केस में मैग्नीट्यूड नहीं होता तो वहाँ पर क्या करते हैं, साइकिल से सॉल्व करते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड दिख रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं है ना, सिंपल ये पूछ रखा है कि आई क्रॉस जे की वैल्यू बताओ। तो इस केस में क्या करेंगे, साइकिल बनानी पड़ेगी। तो साइकिल बनाते हैं, आई जे एंड के, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के कैप प्लस का प्लस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो इसमें क्या है, जे क्रॉस के क्या मिलता है, आई कैप माइनस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या मिलेगा, जे कैप प्लस का जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई में क्या मिलेगा, माइनस के कैप माइनस में आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या मिलेगा, जे कैप। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आएगा के प्लस आई माइनस जे माइनस के, और ये क्या आएगा
आई क्रॉस के करना है ना, के क्रॉस आई, आई क्रॉस के, रुको यार, आई जे क्लॉकवाइज, के क्रॉस आई, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब कैंसिल कर दो। देखो इस के से ये के कैंसिल, इस जे से ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, आई कैप, प्लस का आई कैप इज द आंसर। ठीक है, देखो जहाँ पर मैग्नीट्यूड गिवन ना हो ना वहाँ पर ये साइकिल बना लेना, इस साइकिल से सॉल्व हो जाएंगे, और जहाँ पर मैग्नीट्यूड है वो तो याद ही करना पड़ेगा। क्लियर है, आगे ये समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हो गया। अब मान लो आपको दो वेक्टर गिवन है, एक है आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, दोनों वेक्टर किस फॉर्म में गिवन है, आई कैप जे कैप एंड के कैप की फॉर्म में। तो इस केस में ये बोल दे कि ए डॉट बी की वैल्यू बताओ। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर क्या है बी, वो आपको गिवन है आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, और ये बोल दे ए डॉट बी की वैल्यू बताओ। तो इस केस में एक तो हमने फॉर्मूला याद किया था ए बी कॉस थीटा, एक और भी होता है। देखो मान लो एक वेक्टर है ए, ये मान लो ये 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 4 के कैप। ठीक है, एक वेक्टर है बी, यह है 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में के कैप, ऐसा कर लेते हैं। और ये बोल दे कि इसमें क्या बताओ, ए डॉट बी की वैल्यू बताओ। क्या बताओ, ए डॉट बी की वैल्यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो ये देख लो आई डॉट आई, इसे हटा दो, ऐसे देख लो ये आई डॉट आई क्या होता है 1, और इनके आगे क्या है 3 और 2 6, तो 6 आई आएगा। लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसका इसके साथ देखना पड़ेगा, फिर इसका, ऐसे ऐसे बहुत बार करना पड़ेगा, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगी। तो सीधा ही ये कर लो, अपने जो आई कैप के आगे है दोनों केस में इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, जो ये दोनों है ना, इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एंड इसके आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर कुछ होता तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस में C1 C2, ऐसा कर सकते हैं। A1 कितना है और A2 कितना है 2, A1 है 3 A2 है 2, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 4 का 4, तो ये आंसर क्या आएगा, यहाँ से आ गया 12, 12 और 4 16। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। क्लियर है, बस सीधा ही क्या करना है, जो आई कैप के आगे दोनों आगे उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, जो दोनों जे कैप के आगे उन दोनों की मल्टीप्लाई, और जो दोनों के कैप के आगे उन दोनों की मल्टीप्लाई, सिंपल आंसर आ जाएगा ए डॉट बी। एक क्वेश्चन और करके बताना अगर ये समझ में आ गया तो। एक वेक्टर है ए, 4 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में -3 के कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी, यह है 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप ही ले लेते हैं। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, ए डॉट बी की वैल्यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वही सेम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके साथ। करें, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस का आएगा 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आएगा, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 8। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई 8। इस टाइम में भी कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है, एक और लास्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर क्या है बी। ठीक है, ये है 5 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 4 के कैप। क्लियर, यहाँ पर है -2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 2 के कैप। ए डॉट बी
करें। फाइव टू जा -10 प्लस में 4 टू जा 8 और ये भी क्या आएगा 8, तो ये कितना बन जाएगा -2 प्लस 8, ये कितना बनेगा 6। 6 इज द आंसर। क्लियर है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही था, देखो यही बताया मैंने, अगर एक वेक्टर गिवन है a और एक वेक्टर गिवन है b, इसकी वैल्यू है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b वेक्टर की क्या वैल्यू है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। और इस केस में अगर ये बोल दे a डॉट b की वैल्यू बताओ, इस केस में क्या बोल दे a डॉट b की वैल्यू बताओ, तो इस केस में हम क्या करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 एंड दिस इज द, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आपको दो फॉर्मूले और याद करने हैं, एक वर्क का एक पावर का। दो फॉर्मूले और याद करने हैं, वर्क का और पावर का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ डॉट डी, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है एफ डॉट वी। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है यहाँ पे वर्क। ठीक है, पी क्या होता है यहाँ पे, पी होती है यहाँ पे पावर। एफ क्या होता है, एफ होता है फोर्स। डी क्या होती है, डी होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वी क्या होती है, वी होती है वेलोसिटी। और एफ क्या होता है, फोर्स। क्लियर है इतना? ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। W क्या होता है एफ डॉट डी और P क्या होता है एफ डॉट वी। आगे यूज है इनका, ये दोनों फॉर्मूले होने चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो एफ गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है और क्या है डी वेक्टर गिवन है। हमें वर्क भी गिवन है, वर्क कितना है 4 जूल। बताना क्या एक्स की वैल्यू, क्या बताना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो वेक्टर लिख लेते हैं। एफ वेक्टर क्या है हमारे पास आई कैप प्लस में जे कैप माइनस के कैप, यही है। डी वेक्टर क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस में जे कैप माइनस में एक्स के कैप। पहले सॉल्व कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क एफ डॉट डी होता है, तो पहले एफ डॉट डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालें, ये क्या आ जाएगा 3i आई कैप नहीं लिखना, हमें सीधा ये करना है ना a1 a2 प्लस b1 b2, तो 3 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस में मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का क्या आ जाएगा x आ गया। अब देखो इक्वल टू में क्या कर देंगे, जो वर्क गिवन है ये तो एफ डॉट डी है और वर्क हमें गिवन कितना है 4 जूल, तो यहाँ पर इक्वल कर दिया 4। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे रुको यार, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 2 कैसे आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये 4 इधर आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0, ये 4 बनेगा वो उधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0। तो आंसर क्या है इसका 0। देखो एफ डॉट डी कर दिया, वैल्यू आ गई। इक्वल टू में क्या कर दिया, वर्क जो गिवन है 4 जूल कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 0। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो सेम फोर्स वेक्टर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, वर्क भी गिवन है। अब भी वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स की बतानी है। तो पहले एफ डॉट डी निकाल लेते हैं। एफ वेक्टर क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस में जे कैप प्लस में के एक्स कैप। डी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप। क्लियर? एफ डॉट डी निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं एफ डॉट
डी। एफ डॉट डी में क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, ये क्या आ गया एफ डॉट डी। वर्क क्या होता है, वर्क एफ डॉट डी तो हमारा ये आ गया। इक्वल टू में क्या करना है, वर्क कितना गिवन है, माइनस का 20 जूल, तो इक्वल टू में क्या कर देंगे माइनस 20। इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना बनेगा 5 प्लस में 2x इक्वल टू में माइनस 20। ये 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू आ गई माइनस 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 12.5। आंसर है ना, तो बी इज करेक्ट। क्लियर है। एफ डॉट डी तो करना है, इक्वल टू में वर्क आपको V1 ये वर्क की लगाना है, x की वैल्यू ये तो सॉल्व कर ही लोगे। डन, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी बता दो, एक वेक्टर ये गिवन है और एक वेक्टर ये गिवन है, वही इन दोनों का क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है, मतलब F1 डॉट F2 बताना है। क्लियर। ठीक है, देखो करते हैं। एक वेक्टर क्या है हमारे पास F1, ये कितना है 2i कैप प्लस में 5। देखो इसमें i कैप गिवन है, इसमें क्या है j कैप, इसमें i कैप है ही नहीं, इसमें k कैप गिवन है, इसमें j कैप गिवन नहीं है। तो जहाँ पर जो चीज़ गिवन नहीं है ना, वहाँ पर क्या कर लेंगे, ज़ीरो कंसीडर, क्या कर लेंगे, ज़ीरो मान लेंगे वहाँ पर। ठीक है, 2 प्लस 0 प्लस 5k कैप, ऐसा बना सकते हैं इन्हें तीनों आ गई, i कैप j कैप एंड k कैप। F2 3j कैप है, तो j कैप के नीचे लिख लेंगे और जो गिवन नहीं उसे क्या मान लेंगे 0i कैप प्लस में 4k कैप। तो आंसर क्या आएगा अब हमें क्या करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस इसका भी 0 और इसका क्या आ जाएगा 20। तो आंसर ही क्या है हमारा 20, बी इज करेक्ट। क्लियर है। देखो ये बस ये ध्यान रखना कि इसमें आई कैप है तो इसमें ये जे कैप है, इसे आई कैप मत मान लेना। ठीक है, और जो गिवन नहीं होता, जैसे मान लो इसमें आई कैप है उसमें नहीं है, तो उसमें आई कैप क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। जैसे इसमें जे कैप गिवन नहीं है लेकिन इसमें गिवन है, तो इसमें क्या मान लेंगे जे कैप 0, ताकि तीनों ही मिल जाए, आई कैप जे कैप के कैप, बस 0 ही तो मानना है, मान लेंगे। जो गिवन नहीं है उसको 0 ही मानना है। क्लियर है। ठीक है, ये सुनो, इसमें क्या दे रखा है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर गिवन है आपको, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर क्या है बी। इसने क्या बोल दिया, इफ अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो इसमें x की वैल्यू क्या होएगी, फाइंड क्या करना है हमें x। तो पहली बात तो ये सुनो, अगर दो वेक्टर क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उनका ये बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करना है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आता है, 0 आता है। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आता है, 0 आता है। ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर हमेशा ही क्या आएगा 0। कैसे आएगा देखो समझो, फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ए का ए बी का बी, कोस थीटा की जगह हम यहाँ पे कोस 90 पुट करेंगे। कोस 90 क्यों पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का बना रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तभी तो एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो 90 cos 90 क्या होता है 0, तो ये सारी वैल्यू ही क्या हो जाएगी 0। तो यानी कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उनका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो इस केस में आंसर क्या आता है 0। क्यों आता है, क्योंकि cos 90 यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 90 और cos 90 क्या होता है 0, तो सारी टर्म ही क्या हो जाएगी 0। क्लियर। तो पहले इन दोनों का क्या करते हैं ए डॉट बी, अब इनका क्या करेंगे ए डॉट बी करने के बाद इक्वल टू में क्या कर देंगे 0, तभी आंसर आएगा। देखो कैसे, एक वेक्टर क्या है हमारे पास ए, कितना है ये 2i कैप प्लस 3
जे कैप माइनस 4k कैप, यही है। एक वेक्टर क्या है बी, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस xk कैप। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। पहले क्या करते हैं, a डॉट बी कर देते हैं। a डॉट बी कर दें, कितना आएगा 12, ये भी कितना आएगा 12, ये कितना आएगा माइनस का 4x इक्वल टू में क्या कर देंगे 0, इक्वल टू में क्या करेंगे 0, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर अगर वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है 0 के, तो इक्वल टू में क्या कर दिया 0। ये कितना आ जाएगा 24 माइनस 4x इक्वल टू में 0, माइनस 4x इक्वल टू में 24, ये इधर जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 6। क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा 6, तो आंसर क्या है 6। क्लियर, डन हो गया। ये याद रखना, ये दोनों इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, अगर ये एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर गिवन है और पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। पावर की वैल्यू कितनी है 0। तो पहले तो एफ वेक्टर लिख लेते हैं। एफ वेक्टर क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। और वी वेक्टर क्या है हमारे पास 3i कैप प्लस माइनस, पावर क्या होता है पावर एफ डॉट वी, तो पहले एफ डॉट वी निकालते हैं। पावर की वैल्यू हमें गिवन क्या है 0, तो पहले एफ डॉट वी निकाल लेते हैं। एफ डॉट वी 3 to 6 प्लस 3x प्लस इक्वल टू में क्या कर देंगे 0। ये है एफ डॉट डी, इक्वल टू में है पावर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो इक्वल टू में क्या कर दिया 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। ये कितना बनेगा 30 प्लस 3x इक्वल टू में 0, 3x माइनस 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। आ गई x की वैल्यू -10, बी इज करेक्ट। ठीक है, हो जाएंगे स्टेप के क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।